इंडिया में एक ऐसा मर्डर हुआ जहां किलर्स क्रिमिनल्स नहीं थे बल्कि यूनिफॉर्म पहने हुए पुलिस ऑफिसर्स थे। आज हम बात करने वाले एक ऐसे केस के बारे में जहां पे कुछ 9 पुलिस ऑफिसर्स को डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई गई है। तो ये बात है जून 2020 की, जहां पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा था एंड तमिलनाडु के एक छोटे से गांव सथनकुलम के अंदर एक छोटे से शॉप ओनर पी जयराज एंड जय बेनिक्स को अरेस्ट कर लिया जाता है, ये कहकर कि उन्होंने अपनी शॉप को अलेजिडली लॉकडाउन टाइमिंग से ज्यादा ओपन कर रखा। उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाती है अरेस्ट करके, एंड वहां जो होता है वो बेसिकली एक कस्टोडियल टॉर्चर था। उनको इतना टॉर्चर किया जाता है कि कुछ ही दिनों में पी जयराज एंड जय बेनिक्स, उनके बेटे जो थे, उन दोनों की ही डेथ हो जाती है। जब सारी बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, विटनेसेस एंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स ने रिवील की कि ये एक नॉर्मल डेथ नहीं थी बल्कि एक कस्टोडियल डेथ थी, तो केस को तुरंत सीबीआई को ट्रांसफर किया गया। कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन दिया और कहा कि जब लॉ के प्रोटेक्टर्स ही लॉ तोड़ दे तो क्राइम ऑर्डिनरी नहीं रहता। पुलिस ऑफिसर्स पर मर्डर, टॉर्चर एंड एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के चार्जेस लगे और फिर कोर्ट ने एक बहुत ही रेयर डिसीजन दिया जहां पे मल्टीपल अक्यूज्ड ऑफिसर्स को फांसी की सजा सुनाई गई। इंडिया में डेथ पेनल्टी इजीली नहीं दी जाती है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में बहुत ही क्लियरली बताई थी। ये डिसीजन मदुरई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बेंच ने दिया है, जो कि डायरेक्टली जुड़ी हुई है मद्रास हाई कोर्ट से। एंड अब ये केस सिर्फ और सिर्फ अक्यूज्ड ऑफिसर्स सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही लेके जा सकते हैं। सो कमेंट्स में मुझे बताइए कि प्रेसिडेंट के पास किस आर्टिकल के अंडर पार्डनिंग पावर दी गई होती है।